Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the core biology platform। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा पूरा सेशन होने वाला है, ये सेशन हम आपसे बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के हर उस चैप्टर की जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर से मैं कुछ टॉपिक लेके आपके साथ आऊंगा और उस पूरे टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी, नोट्स आपका जो है प्रिपेयर कराऊंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो समय है 2 महीने का आपके पास, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बोर्ड की डेट शीट जारी हो चुकी है। तो डेट शीट आने के साथ साथ अब इतना समय नहीं है कि हम सारा सिलेबस फिर से एक एक करके पढ़ लें। हाँ, लेकिन ये जो 2 महीने का समय है ना, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आप हर एक चैप्टर से पढ़ लेते हो तो मैं कंफर्म कहता हूँ, 101% कहता हूँ कि आप जितना मार्क्स चाहते हो वो पूरा मार्क्स आपको मतलब मिलेगा। तो कौन कौन सा टॉपिक में, चैप्टर में से कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, हम जो है कोर बायोलॉजी का जो पूरा सेशन होगा वो पूरा इसी आधार पर बेस्ड होगा। समझ में आ रहा है? तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स का नाम लिखा है। क्लास 12 का ये चैप्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बच्चे इस चैप्टर को थोड़ा सा टफ समझते हैं। टफ नहीं है, आसान है। बस इसमें कॉन्सेप्ट अगर मैं आप समझ जाओ तो चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। पहला टॉपिक आप देख पा रहे हो कि डीएनए पैकेजिंग है। दूसरा आपका है हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। थर्ड है मेसल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट। फोर्थ आपका है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। फिफ्थ है लाइकोपेरॉन एंड लास्ट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। प्रीवियस ईयर में ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप देख पा रहे हो, ये टॉपिक प्रीवियस ईयर में आया था। ठीक है, बायो के पेपर में प्रीवियस ईयर में यह 4 या 5 नंबर का ये प्रश्न पूछ चुका है। और इसको पूछा था, जो है इसको लिखा था वहां पर पैटर्निटी टेस्ट क्या होता है। इस क्वेश्चन को लिखा था पैटर्निटी टेस्ट भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये जो 5 टॉपिक्स है ना, ये भी आ सकता है, लेकिन ये जो 5 ऊपर की टॉपिक्स हैं, इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 101% बोर्ड एग्जाम में बनेगा। तो भाई अगर में बनेगा 5 नंबर, तो हम क्यों इस 5 नंबर को ऐसे जाने दें? उस 5 नंबर को हम इतने ढंग से पढ़ लें कि अगर में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली उसको हम लेफ्ट नहीं करेंगे एग्जाम में, बहुत अच्छे से और बहुत जो ढंग से उसको लिख के आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन सेशन। ठीक है, कोर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म के ऊपर। और 2 महीने ये सेशन आपके केवल बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग ही आपकी प्रिपरेशन कराएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए साथ बने रहें और बहुत बेहतरीन ढंग से पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझे। तो पहली टॉपिक आपकी है डीएनए पैकेजिंग। तो सबसे पहले डीएनए पैकेजिंग की डेफिनेशन यहां पर आप देख लें कि डीएनए पैकेजिंग की डेफिनेशन क्या होती है। यहां पर मैंने लिखा है कि डीएनए पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ टाइटली पैकेजिंग। देख लें आप, डीएनए पैकेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ टाइटली पैकेजिंग of the DNA molecule to fit into the nucleus of the cell। ये ऑफ द रहेगा यहां पर, ऑफ द सेल। प्यारे बच्चों, डीएनए पैकेजिंग का मतलब होता है कि डीएनए को न्यूक्लियस के अंदर हम टाइटली पैक्ड कर दें। क्या करें? पैक्ड कर दें। तो जरूर ये क्वेश्चन आएगा, सर डीएनए को हम पैक्ड क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, व्हाई द पैकेजिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेल, है ना? तो हम कहेंगे कि भाई देखिए, जो डीएनए की साइज होती है ना, बहुत सीधी सीधी पहले भाषा में समझ लो कि जो डीएनए की साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है और न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात कर लें, तो जो डीएनए की साइज होती है वो 2.2 मीटर होती है। कितनी होती है? 2.2 मीटर होती है। और न्यूक्लियस की साइज होती है 10⁻⁻6 मीटर। तो यार न्यूक्लियस तो माइनस में है ना, -6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर। तो न्यूक्लियस की साइज बहुत छोटी है। डीएनए की साइज आपकी 2.2 मीटर, डीएनए की साइज बहुत बड़ी है, न्यूक्लियस बहुत छोटा है। तो भैया डेफिनेटली अगर में डीएनए बड़ा है, न्यूक्लियस छोटा है, तो डीएनए को क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा। लेकिन डीएनए पैकेजिंग की प्रोसेस क्या है, वही हमें पढ़नी है यार, कि डीएनए पैकेजिंग की प्रोसेस क्या होती है, कैसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैक्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पूरे सेशन को स्टार्ट करते हैं डीएनए पैकेजिंग से। और डीएनए पैकेजिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से पूरी पैकेजिंग को समझने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो साथ पूरे सेशन में आप साथ बने रहें। ठीक है, तो चले कुछ स्लाइड में यहाँ पर और ऐड कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो जिससे चीजें थोड़ा सा आसान हो जाएंगी हमारे लिए प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए आ जाइए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर पहली टॉपिक जो मैं आपसे शेयर करूंगा
वो है डीएनए पैकेजिंग। ठीक, चलिए टॉपिक स्टार्ट किया जाए, बिल्कुल किया जाए। ठीक, चलिए यहां पर डीएनए पैकेजिंग पहला लिख देता हूं आपके लिए, डीएनए पैकेजिंग। ठीक है, पैकेजिंग तो समझ रहे हैं, पैकेज करना भाई, पैक्ड कर देना उसको, डीएनए पैकेजिंग। ठीक, तो चलिए भैया डीएनए पैकेजिंग के अंदर जो है हम आपसे कुछ बातें शेयर करें। ठीक, चलिए आइए। तो डीएनए पैकेजिंग में पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट कर लो, समझ में आ रहा है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, द साइज ऑफ द डीएनए, पहले यही से शुरू कर। ठीक है, द साइज ऑफ डीएनए कहां पर, पहले यूकैरियोट में बात कर लेते हैं। यूकैरियोट में द साइज ऑफ डीएनए इज 2.2 मीटर, 2.2 मीटर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर। अब मेरी बात सुनो, यहां पर एक बात तो बहुत ही क्लियर तुम्हें समझ में आ रही होगी स्टूडेंट, कि जो डीएनए की साइज है यूकैरियोट में वो कितनी है, 2.2 मीटर, और न्यूक्लियस की साइज यूकैरियोट में कितनी है, 10 की पावर -6 मीटर। बताओ कि किसकी साइज बड़ी और किसकी साइज छोटी है। तो देखने से समझ में आ रहा है कि डीएनए के साइज भैया 2.2 मीटर, लगभग में मेरे इतनी हाइट की है, मतलब नीचे मैं लगभग में 6 फीट का, इतना मान ले, तो इतनी बड़ी अगर मैं डीएनए की हाइट है, समझ में आ रहा है। और न्यूक्लियस ऐसा कि जो कि नेकेड आइज से दिखे नहीं, तो इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर इतना बड़ा डीएनए अगर में हम रखेंगे तो पैक्ड करके ही ना रखेंगे यार, नहीं तो नहीं रख पाएंगे, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अगर में हम बात करें यहाँ पर थर्ड पॉइंट, यहां पर अगर मैं हम नोट करना चाहें तो क्या करेंगे, देखिए यहां पर पॉइंट नंबर थर्ड इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट, पहले इस पॉइंट को आप नोट कर लें, इन दोनों पॉइंट को आप जल्दी से पहले नोट कर लें, जल्दी से। ठीक है, हाँ, पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाएं, तो इसमें हम लिखेंगे कि अगर मैं ह्यूमन बेस पेयर की बात करें, टोटल बेस पेयर की बात करें, समझ में आ रहा है ना, द टोटल बेस पेयर। अगला पॉइंट, द टोटल बेस पेयर, द टोटल बेस पेयर। ठीक है, इन यूकैरियोट्स, हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे हैं पहले, इन यूकैरियोट्स में टोटल बेस पेयर कितने होंगे, तो बोलेंगे 6 × 6 10 की पावर कितने होते हैं, 9 बेस पेयर, 6 × 6, ठीक है, 6.6 × 10 की पावर 9 बेस पेयर, इतना हो गया टोटल बेस पेयर हो गया। ठीक है, अब बात सुनो, अगर मैं इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें किसका, 0.34 नैनोमीटर का, तो ये 0.34 क्या है, ये दो बेस पेयर की दूरी है, क्या है, ये दो बेस पेयर की दूरी है, तो निकल जाएगा डीएनए की लेंथ, तो डीएनए इज इक्वल टू डीएनए की लेंथ कितनी आ जाएगी, 2.2 मीटर आ गई। अब आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा, बात सुनो, मैं अगर मैं कहूं स्टूडेंट कि ये जो है, बात सुनिए, मैं आपको हर एक पॉइंट बहुत ही आसान शब्दों में समझाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये अगर मैं कोई डीएनए बनाया, ये मैंने डीएनए बना दिया, समझ में आ रहा है, ये डीएनए बना दिया, ये डीएनए पे मैंने यहां पर लिखा, इफ डीएनए पर मैंने यहां पर लिखा एडेनिन जो कि थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, गुआनिन जो कि साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये जो दूरी, ये जो देखो, ये जो बेस पेयर की ये वाली दूरी, ये दूरी और ये दूरी, दो बेस पेयर की जो ये दूरी है, ये दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर। अब पूरे डीएनए में कंप्लीट बेस पेयर कितना होता है, कंप्लीट बेस पेयर कितना होता है, 6 × 6 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 9 बेस पेयर होता है। तो अगर मैं इस टोटल बेस, ये टोटल है, टोटल बेस पेयर इतने हैं,
इसमें अगर मैं दो बेस पेयर की दूरी है 0.34 नैनोमीटर, इसका आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल डीएनए की लेंथ कितनी हो गई। तो मैं कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि यहां पर जो टोटल, यहां पर देखें ध्यान से कि जो टोटल, ये जो टोटल डीएनए की लेंथ होगी, जो टोटल डीएनए की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2.2 मीटर आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका डीएनए के बारे में, ठीक है। फिर एनसीईआरटी कहती है कि ई कोलाई, है ना, ये तो हो गया प्रोकैरियोट के बारे में, ठीक। अच्छा नहीं, अगला बात, ई कोलाई की बात छोड़ दो अभी। पॉइंट नंबर जो है इसमें आप नोट कर लो, पॉइंट नंबर कौन सा, फोर्थ, पॉइंट नंबर फोर्थ इसमें आप नोट करोगे, ठीक है। तो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोटिक सेल, द डीएनए packaging in eukaryotic cell, by histone proteins, जो डीएनए पैकेजिंग होगी यूकैरियोट में वह एक प्रोटीन के द्वारा होगी। प्रोटीन का नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नाम है, ठीक है। चलो अब यहां से फिर ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होती हैं, एग्जाम्पल लीजिए, हिस्टोन प्रोटीन का एग्जाम्पल लीजिए, H2A, H2B, H3, H4 and H1, ये सारे के सारे हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन। क्या है, जो डीएनए पैकेजिंग में मदद करेंगे। कोई पूछेगा डीएनए पैकेजिंग में मदद कौन करेगा, हिस्टोन प्रोटीन मदद करेगा, ठीक। अच्छा अगला पॉइंट लिखेंगे इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, पांचवा पॉइंट, कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बेसिक नेचर की होती है। तो द हिस्टोन प्रोटीन, ये जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं, द हिस्टोन प्रोटीन्स are basic in nature, ये बेसिक होती हैं। कैसी होती हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। और हैव, इनके पास चार्ज कौन सा होता है, एंड हैव पॉजिटिव चार्ज, इनके पास चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, बेसिक नेचर की है और चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों? अभी तक आपने क्या पढ़ा, ह्यूमन के डीएनए की लेंथ कितनी है, 2.2 मीटर है। ये जो दो बेस पेयर की दूरी, अगर में हम ये टोटल बेस पेयर हमारा इसमें आ जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर 9, इसमें दो बेस पेयर की दूरी का मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल डीएनए की लेंथ निकल जाएगी 2.2 मीटर। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पैकेजिंग होगी तो उसमें कुछ प्रोटीन्स लगेंगी। प्रोटीन्स कौन सी लगेंगी, कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन लगेगी। हिस्टोन प्रोटीन कितने टाइप्स की होती है, मैंने यहाँ लिखा है H2A, H2B, H3, H4 एंड H1। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर अगला पॉइंट, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 6 की बात करता हूँ, तो मैं कहूंगा हिस्टोन प्रोटीन, आप में लिखा है कि बेसिक होती है, बेसिक क्यों होती है, तो अगला पॉइंट लिखेंगे द हिस्टोन proteins are basic is due to ठीक है, arginine एंड लाइसिन। हिस्टिडीन भी होता है लेकिन आप दो एनसीईआरटी नाम ले रही है, arginine एंड लाइसिन। बात समझ में आ रही है? अच्छा आप बात सुनो कि यहां पर क्या कह रहा है, मेरी बात सुनो, आप कंफ्यूजन में यहां पर होंगे कि सर हिस्टोन प्रोटीन होता क्या है। भाई प्रोटीन क्या है, मैं कहूं कि ये एक लॉन्ग चेन है प्रोटीन की। तो ये प्रोटीन बनी किससे होगी, अमाइनो एसिड से। कोई प्रोटीन की चेन किससे मतलब बनती है, बोलो, अमाइनो एसिड से। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये अमाइनो एसिड है, ये क्या है, अमाइनो एसिड। ये सारे के सारे क्या है, अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड मिल मिल के एक लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन बना रही है।
तो ज्यादा इसमें अमाइनो एसिड क्या होगा, देख यहां पर अमाइनो एसिड का जो नंबर होगा उसमें ज्यादा किसका होगा, आर्जिनिन का होगा। ज्यादा नंबर किसका होगा, आर्जिनिन का होगा। और ज्यादा नंबर किसका होगा, लाइसिन का होगा। तो अमाइनो एसिड में ज्यादा नंबर आर्जिनिन और लाइसिन का होने की वजह से जो ये हिस्टोन प्रोटीन की चेन होती है ना, वो बेसिक होती है। कोई पूछेगा कि हिस्टोन प्रोटीन की चेन बेसिक क्यों होती है, तुम कहोगे कि प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से, प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड के लॉन्ग चेन से। तो अमाइनो एसिड में सबसे ज्यादा अमाइनो एसिड कौन सा होगा, आर्जिनिन और लाइसिन होगा। इसी आर्जिनिन और लाइसिन की वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन है वो बेसिक नेचर की होती है। क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। अब यहां पर अगला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, 7वां पॉइंट आप नोट करोगे कि भैया डीएनए के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटा। ठीक है, देखो डीएनए हैव नेगेटिव चार्ज। डीएनए के पास कैसा चार्ज होता है, डीएनए है नेगेटिव चार्ज, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज है। एंड बेसिक एंड एसिडिक इन नेचर, एंड एसिडिक, ये एसिडिक होता है बेटा। एंड एसिडिक बिहेवियर, एंड एसिडिक बिहेवियर, समझ में आ रहा है। देख अपोजिट है, तेरा जो हिस्टोन प्रोटीन था वो बेसिक नेचर का था, पॉजिटिव चार्ज था। जो आपका डीएनए है वो नेगेटिव चार्ज उसके पास होगा और एसिडिक बिहेवियर का होगा, और एसिडिक बिहेवियर का होगा। समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए पैकेजिंग, की हाउ द डीएनए पैक्ड इनसाइड द सेल न्यूक्लियस। किसी न्यूक्लियस के सेल में डीएनए पैकेजिंग कैसे होगी, ये उसके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन आपको मैंने दिया है। समझ में आ रहा है। तो अब आ जाओ, अब हम दूसरे स्लाइड पे थोड़ा सा चलते हैं और देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर स्टूडेंट पैकेजिंग होती कैसे। समझ में आ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर पैकेजिंग होती कैसे। ठीक, तो आओ एनसीईआरटी यहां पर आपका, अच्छा आपकी एनसीईआरटी यहां पर कुछ बातें कह रही है प्यारे बच्चों। अच्छा जस्ट मिनट वेट, इसको तो हटाएंगे, तो इसको पहले आप नोट कर लें, इस पूरे स्लाइड को आप नोट कर लें। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि पैकेजिंग होगी कैसे। तो पहली हेडिंग आपकी यहां पर बनेगी क्या, कि डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। पहली जो आपकी हेडिंग यहां पर आएगी स्टूडेंट वो होगी डीएनए पैकेजिंग। फर्स्ट हेडिंग पे आ जाइए, डीएनए डीएनए जस्ट मिनट वेट बेटा, इसको इधर कर देते हैं। डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग, ठीक है। डीएनए पैकेजिंग कहां पर, इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पैकेजिंग कैसे होगी, ठीक है। तो ये आपकी हेडिंग हो गई। चल भाई देखते हैं कि डीएनए पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होती है। ठीक है, चलो स्टूडेंट मैं बहुत आसान शब्दों में आपको चलो आज समझाता हूं कि पहले पैकेजिंग यूकैरियोटिक सेल में कैसे होगी। आओ देखते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं, ये एक बैक्टीरियल सेल है, ये क्या है, बैक्टीरियल सेल है। ठीक, चलो मैंने कहा कि ये एक बैक्टीरियल सेल, दिस इज द बैक्टीरियल सेल। चलो बैक्टीरियल सेल में इसको हम कह देते हैं ये ई कोलाई। क्या है, ई कोलाई का नाम सुने, एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया का नाम सुने होंगे। ठीक है, अगर मैं ये ई कोलाई है तो ई कोलाई के पास जो बेस पेयर होते हैं वो कितने होते हैं, इसके पास जो टोटल बेस पेयर होते हैं वो आपके कितने होते हैं, 4.6, हाँ 4.6 इंटू 10 की पावर, इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, 10 की पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, तो ये टोटल बेस पे याद करना पड़ेगा, ये जो टोटल बेस पेयर आपके पास है एस्केरिचिया कोलाई का 10.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, दो बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो दो बेस पेयर की दूरी कितनी लिखवाया था, 0.34 नैनोमीटर लिखवाया था आपको। तो अगर मैं इसमें हम इसका एस्केरिचिया कोलाई के बेस पेयर में हम दो बेस पेयर की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका लेंथ आएगा एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की जो आपकी लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1.36 मिलीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी,
1.36 मिलीमीटर आ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? 1.36 मिलीमीटर आपकी आ गई, ये लेंथ है ई कोलाई की डीएनए की। अब सोचो कि ये लेंथ जो है मिलीमीटर में है, ठीक है, और मैं कहूं कि जो ये साइज है, ये जो ई कोलाई का जो पूरे सेल का साइज है, ठीक है, सेल साइज अगर मैं कह दूं कि सेल साइज इसका 2 to 5 माइक्रोन मीटर है। कितना है? 2 to 5 माइक्रोन मीटर है। अब ये माइक्रोन मीटर में साइज है, सेल की साइज बहुत छोटी है, देख 2 to 5 माइक्रोन मीटर, और डीएनए की साइज मिलीमीटर में, ठीक है। तो आप यहां पर गेस करो कि किसकी साइज बड़ी है, इस्किया कोलाई की डीएनए की साइज बड़ी है कि सेल की साइज बड़ी है? बताओ भाई। सेल की साइज तो माइक्रोमीटर में यार बहुत छोटी है, माइक्रोन छोटा होता है, और डीएनए की साइज मिलीमीटर में, ये डीएनए बड़ा हो गया, तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी पैकेजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आपका नोट बनेगा। नोट क्या बनेगा भैया? नोट बनेगा। नोट में आप क्या लिखोगे? नोट में आप लिखोगे यहां पर स्टूडेंट, नोट में लिखोगे द पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, द पैकेजिंग the packaging the packaging in prokaryotes the packaging of DNA लिखेगा, चलिए कोई बात नहीं, the packaging in prokaryotes by basic proteins। देखो एनसीईआरटी केवल इस शब्द का प्रयोग कर रही है कि जो पैकेजिंग होगी प्रोकैरियोट में वो बेसिक प्रोटीन के द्वारा होगी। बेसिक प्रोटीन, नाम उसका है पोलीअमीन्स। क्या नाम है? नाम उसका लिख लीजिएगा, पोलीअमीन्स एक बेसिक प्रोटीन होता है, और यही पोलीअमीन्स क्या करते हैं? बैक्टीरिया की पैकेजिंग को कराते हैं बेटा। नाम क्या है? पोलीअमीन्स। बात समझ में आ रही है? ये पोलीअमीन्स बेसिक नेचर का होता है और ये बैक्टीरिया की पैकेजिंग कराते हैं। अब बात सुनो ध्यान से भैया, इस अच्छा बात सुनो ना यार, कि बैक्टीरिया के पास क्या न्यूक्लियस होता है? नहीं होता यार। अगर मैं बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं है तो ये सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक कैविटी है, साइटोसोल है। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म है तो इसका डीएनए इसके अंदर पैकेजिंग कैसे होगा? देख, इसका डीएनए इस तरीके से ऐसे यहां पर देख, ये हो गया बैक्टीरिया का डीएनए पैक्ड हो गया। अच्छा, इस पैकेजिंग को किया कौन? पैकेजिंग है ना, इस पैकेजिंग को किया कौन भाई? पैकेजिंग बाय बेसिक प्रोटीन, पैकेजिंग बाय बेसिक प्रोटीन, ठीक है। बेसिक प्रोटीन नाम क्या उसका है? अभी तो लिखे हो यार, देख ले, पोलीअमीन। पोलीअमीन्स ने क्या किया? इसको पैकेज कर दिया, और जहां पर बैक्टीरिया का डीएनए प्रेजेंट होता है उस पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस होता नहीं है। जब न्यूक्लियस होता नहीं है तो उसका डीएनए इसी पूरे रीजन में पैक्ड होगा, और जहां पर पैक्ड होगा उस पूरे रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। पैकेजिंग बैक्टीरिया का कौन करेगा? बेसिक प्रोटीन करेंगी। बेसिक प्रोटीन का नाम क्या है? पोलीअमीन्स। बात समझ में आई? तो ये तो हो गई बात पहले पैराग्राफ के एनसीईआरटी की, जहां पर एनसीईआरटी ने बेस पेयर की बात की थी। समझा दिया कि ई कोलाई के डीएनए की लेंथ कितनी है, देख ले भैया, ये लेंथ हो गई, ठीक है। टोटल बेस पेयर की बात समझा दिया कि ई कोलाई के पास में टोटल बेस पेयर हो गए। ई कोलाई के पास बेसिक प्रोटीन होता है, नाम है पोलीअमीन्स, जो कि इस पूरे रीजन में बैक्टीरिया के डीएनए को पैक्ड करेगा। बोलो भाई, ये इतनी बात क्लियर हुई है? चल अब ह्यूमन डीएनए की पैकेजिंग की बात करते हैं। इस पहले पूरा स्क्रीनशॉट ले लो यार, जल्दी करो, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ढंग से पढ़ लो यार कि एग्जाम में एकदम फोड़ दो, ठीक है। चलो, तो इसको हटा दें बेटा, इसको हटा दें, बिल्कुल हटा देते हैं, ठीक। चलो, स्क्रीनशॉट नोट कर लिया होगा तो इसको हटाते हैं, आते हैं नए बात पर। चलो आ जाओ। अब अगली हेडिंग जो आपकी यहां से बनेगी स्टूडेंट्स, वो हेडिंग्स आपकी क्या बनेगी? वो हेडिंग बनेगी आपकी डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स में कैसे होगा, ठीक। चलो, तो अगली बात हेडिंग डाल देते हैं, डीएनए
पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए पैकेजिंग कैसे होगी? तो स्टूडेंट अभी आप बताओ जल्दी से, बैक्टीरिया के अंदर पैकेजिंग कैसे हुई? कैसे हुई बोल दे यार। बेसिक प्रोटीन की वजह से। प्रोटीन का नाम पोलीअमीन्स। ई कोलाई के पास बेस पेयर की लेंथ कितनी थी? जल्दी से बोल दे भाई, बेस पेयर की लेंथ कितनी थी? 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। मतलब बैक्टीरियल डीएनए की लेंथ कितनी थी? 1.36 मिलीमीटर। याद हो गया? चलो अब अगर मैं हम ह्यूमन की बात करें, क्योंकि ह्यूमन यूकैरियोटिक में आएगा, तो उसका डीएनए पैकेजिंग कैसे होगा? ठीक, तो यहां पर बात ध्यान से सुन, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ आ जा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आएगा तो चीजें पढ़ने में मजा आएगी तुझे। ठीक, चल देख कि यहां पर लिखोगे कि द हिस्टोन प्रोटीन है ना, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए पॉइंट, द पैकेजिंग, आपको मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पे लिखवाया था, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए, द पैकेजिंग ऑफ डीएनए कहां पर? इन यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स बाय हिस्टोन प्रोटीन्स। कौन पैकेजिंग करेगा भैया बोल दे? हिस्टोन प्रोटीन्स करेंगी। तो हिस्टोन प्रोटीन का नाम फटाफट लिख ले कि हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन सी देख। पहली प्रोटीन H2A, दूसरी प्रोटीन H2B, तीसरी प्रोटीन H3, चौथी H4, पांचवी H1। ठीक, बात समझ में आ रही है? आप बता कि ये इन सभी के, ये सारे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चार्ज कैसा होगा? चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। नेचर में कैसी होंगी? बेसिक होंगी। कैसी होंगी? बेसिक। अभी प्रीवियस स्लाइड पे मैंने ये आपको बात बताई थी, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो क्या होगा कि पैकेजिंग कैसे होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। आइए बेटा, बात पे तुम कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे यार। आप घबरा के पढ़ोगे कि सर पैनिक हो रहे, नहीं समझ में आ रहा है, तो नहीं आएगा। ध्यान से बातों को केयरफुली सुनोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। ठीक है, चल बात ध्यान से सुन। जैसे कि हम कहेंगे बेटा, अब देख कैसे होगा कि हिस्टोन प्रोटीन मेक ऑक्टोमर, हिस्टोन प्रोटीन ऑक्टोमर मतलब बनाएंगी, उसके ऊपर डीएनए क्या करेगा? व्रैप करेगा। क्या करेगा? व्रैप करेगा। देख सुन, मैं तुझे समझाता हूं कैसे डीएनए व्रैप करेगा। चल मैं एक कलर लेता हूं, यहां पर कलर यही रहने दे। ठीक, इधर देख, ये बेटा, ये मान ले ये हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक ठीक, ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। एक तो बेटा हिस्टोन प्रोटीन सबसे पहले ऑक्टोमर बनाएंगी, ये सारी की सारी प्रोटीन मिलके ऑक्टोमर बनाएंगी। कैसे ऑक्टोमर बनाएंगी? ध्यान से सुन। जैसे कि हमने कहा कि एक जो है यहां पर H2A है, H2A है, यहां पर एक H2B है, इधर एक H3 है, इधर एक H4 है। 4 हिस्टोन प्रोटीन हो गई। एक का नाम अभी नहीं लिख रहा हूं, H1 का। तो ये सारी मिलके ऑक्टोमर मतलब बनाएंगी। ऑक्टोमर का मतलब 8। मतलब सुन, ये H2A है तो इसके पीछे एक और H2A होगा, ये H2B है, इसके पीछे और एक H2B होगा, ये H3 है, इसके पीछे एक और H3 होगा, ये H4 है, इसके पीछे एक और H4 होगा। तो 8 हो गए। देख जैसे बात सुन, हिस्टोन ऑक्टोमर का क्या मतलब होता है? जैसे ये एक प्रोटीन है, ये जो मैंने पहले लिया, ये H2A है, H2A, तो इसी के पीछे एक और H2A होगा, ये वाला पहला वाला, देखिए ये वाला H2A है, तो ये वाला भी H2A है, तो दो हो गए ऐसे, H2A H2A दो हो गए, फिर H2B 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 4 हो गए, फिर H3 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 6 हो गए, H4 और H4 8 हो गए। तो ये हिस्टोन आपस में मिलके ऑक्टोमर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्टोमर। तो देख यहां पर ऑक्टोमर, एक हिस्टोन प्रोटीन आपकी यहां पर है, ऑक्टोमर हो गए। एक हिस्टोन प्रोटीन आपकी यहां पर है, ये भी ऑक्टोमर हो गया। एक हिस्टोन प्रोटीन मान ले आपकी यहां पर है, ये भी हिस्टोन ऑक्टोमर हो गया। अब देखो क्या होगा स्टूडेंट, अब यहां से बात सुनोगे आप ध्यान से एकदम।
अब यहां से देखो क्या होगा कि ये डीएनए इस तरीके से जाएगा। देखिए डीएनए है, ये डीएनए है, ये डीएनए अब यहां से इसके ऊपर उलझेगा। क्या होगा? उलझेगा। समझ में आ रहा है? अब बात समझना, अगर मैं ये डीएनए की बात करूं, ऐसे डीएनए की, तो ये जो डीएनए का डायमीटर होता है, डायमीटर मतलब समझते हो? देखो ये डीएनए, ये जो दूरी है डीएनए की यहां से यहां तक की, ये दूरी और ये दूरी, ये होती है 2 नैनोमीटर की। कितनी होती है? 2 नैनोमीटर की। समझ में आ रहा है? ये दूरी हो गई 2 नैनोमीटर की। अब देख इसके ऊपर डीएनए किस तरीके से व्रैप करेगा। क्या करेगा? व्रैप करेगा, उलझेगा। ठीक है, देख अब डीएनए इसके ऊपर, इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर ऐसे करके क्या करेगा? देख व्रैप करेगा। ठीक है, पहले तो ये इस तरीके से व्रैप करेगा। यहां पर देख एक पूरी क्वाइलिंग होगी, फिर ऐसे बाहर निकल जाएगा डीएनए। ऐसे क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो क्वाइलिंग हुई डीएनए की हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, इस क्वाइलिंग को हम क्या कहते हैं? 1.75 टर्न। 75 टर्न। समझ में आ रहा है? टर्न मतलब मान ले ये हिस्टोन प्रोटीन है, पहले इसके ऊपर डीएनए एक बार ऐसे पूरा घूम गया, फिर 75 और घूम गया। अरे बात समझना यार, एक बार पहले पूरा ऐसे घूम गया डीएनए, फुल घूम गया, 1 टर्न हो गया, फिर 75 1.75 टर्न। तो एक बार डीएनए इसके ऊपर पूरा घूम गया, फिर आधा से ज्यादा घूम गया, 1.75 टर्न हो गया। 1.75 टर्न में टोटल बेस पेयर होते हैं 200 बेस पेयर। कितने होते हैं? याद कर लो, 1.75 टर्न में कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर। और आपने कहा था कि सर ये जो डायामीटर है डीएनए का, ये डायामीटर कितना होता है? 2 नैनोमीटर का। कितना होता है? 2 नैनोमीटर का होता है। समझ में आ रहा है? तो और देख ये जो ऑक्टोमर का डायामीटर होता है वो होता है 10 नैनोमीटर का। कितना होता है? 10 नैनोमीटर का। ठीक, तो अब डीएनए यहां पर ऐसे क्या किया भाई? व्रैप कर लिया। फिर यहां पर जाएगा, तो यहां पर जाएगा, तो यहां पर भी डीएनए क्या करेगा? देखिए इधर इस तरीके से ऐसे व्रैप कर गया। डीएनए क्या कर गया? व्रैप कर गया। व्रैप कर गया यहां पर। समझ में आ रहा है? अब ये डीएनए व्रैप कर गया, तो इसको भी क्या बोल देंगे? इसको भी कहेंगे भैया कि ये क्या है? ये आपका 1.75 टर्न हो गया। और इसमें कितना बेस पेयर हो जाएगा? 200 बेस पेयर हो जाएंगे। कितने बेस पेयर हो जाएंगे? 200 बेस पेयर हो जाएंगे। सेम केस यहां पर भी होगा कि यहां पर डीएनए इस तरीके से व्रैप करेगा, व्रैप कर लिया, और ये डीएनए फिर यहां से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। तो ये भी टर्न कितना हो गया? 1.75 टर्न हो गया। समझ में आ रहा है? तो देखो सुनो, अब बात सुनो, इसको आपने हिस्टोन ऑक्टोमर कहा था। आप बताओ कि हिस्टोन ऑक्टोमर क्या होता है यार? हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल आपस में मिल जाएंगे यार। तो इधर देख, ये हिस्टोन के प्रोटीन्स आपस में मिलके पहले हिस्टोन ऑक्टोमर मतलब बनाते हैं। क्या बना? हिस्टोन ऑक्टोमर। तो हिस्टोन ऑक्टोमर का मतलब ये H2A है। देख ये फोन ले ले यार, इधर देख, ये H2A है, तो H2A ये वाला है, एक H2A, तो ऐसे लगे, देख 3D स्ट्रक्चर है, ऐसे लगे, H2A H2A, दो हो गया, H2B H2B H2B, 4 हो गया, H3 6 हो गया, H4 8 हो गया। तो हिस्टोन मिलके ये सब बना ली है यहां पर ऑक्टोमर। क्या बना ली है? ऑक्टोमर। इसी ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए क्या करेगा? उलझेगा। ऐसा कितना टर्न? हर ऑक्टोमर के ऊपर कितना टर्न? 0.75 टर्न। बात समझ में आ रही है? अब बात सुन, यहां पर एनसीईआरटी कह रही है कि इस बीच में कौन सा हिस्टोन लगेगा? H1। देख H1 सबसे अलग रहेगा, मैंने इसको अलग से ऐड करना है। H1 को हम क्या कहते हैं बेटा? है ये सीलिंग प्रोटीन है। क्या है? इसको कहते हैं सीलिंग प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको? सीलिंग प्रोटीन कहते हैं। ये सील करता है, सीलिंग प्रोटीन है। या इसी को लिंकर डीएनए भी कहते हैं, लिंकर। इसको इसी को एक और नाम देते हैं, लिंकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लिंकर। H1 यहां लग गया, और H1 यहां होगा। ठीक है, और H1 कहां होगा? यहां पर होगा। समझ में आ रहा है? इन इन ये जो हिस्टोन ऑक्टोमर है, इसमें तो केवल H2A है, H2B है, H3 और H4 है। लेकिन ये जो बीच बीच में लगा, ये H1 लगा। ये दोनों को देखो लिंक, आपस में दो दो हिस्टोन को क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। तो यहां पर एक टर्म आएगी बेटा, क्या? हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस डीएनए, प्लस
डीएनए इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोसोम बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। ये तो भाई आप याद कर लो कि न्यूक्लियोसोम, क्योंकि पैकेजिंग ऑफ डीएनए को न्यूक्लियोसोमल मॉडल भी कहते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए को न्यूक्लियोसोमल मॉडल भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपने कहा कि हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस डीएनए मिलके क्या मतलब बनाएंगे, न्यूक्लियोसोम। तो देख ये तेरा हिस्टोन ऑक्टोमर हो गया, 8 हिस्टोन से बना हुआ एक ऑक्टोमर, उसके ऊपर डीएनए ऐसे उलझा है तो लिख देंगे हिस्टोन, अब प्लस ऑक्टोमर बन क्या जाएगा, न्यूक्लियोसोम। हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस डीएनए इज इक्वल टू न्यूक्लियोसोम। क्या ये बात समझ में आई? ये डीएनए पैकेजिंग हो गई। फिर एनसीईआरटी अपने लास्ट लाइन में कहती है कि कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग ऑफ डीएनए इफ डन बाय, एक पॉइंट लिखूंगा यहां पर स्टूडेंट, यहीं पर लिख दूं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग, कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग ऑफ डीएनए, कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग ऑफ डीएनए इज डन बाय नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एनएचसी कह रही है एनसीईआरटी, एनएचसी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। बात समझो, बात समझो। देखो आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, बहुत आपको उलझाऊंगा नहीं, बहुत ध्यान से बातों को समझाऊंगा। आपने सेल साइकिल पढ़ा होगा, सेल साइकिल में इधर की चल, इसको हम कह देते हैं एम फेज है ना, इसको G1 मान लेते हैं, इसको S मान लेते हैं, इसको G2 मान लेते हैं, तो ये फेज हो गई है ना। तो ये जो यहाँ पर 3 फेज है, G1 से लेके S से लेके और ये वाली फेज, इसमें जो डीएनए है ना आपका, है ना, ये क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? क्रोमेटिन फॉर्म में। एम फेज में ये क्रोमोसोम में रहता है, ये पहले इतना याद कर ले। 3 फेज में डीएनए क्रोमेटिन फॉर्म में रहेगा, जो है एम फेज में क्रोमोसोम में रहेगा, ठीक है। अब बात समझो कि क्रोमोसोम जो है डीएनए का सबसे कंडेंस फॉर्म है कि नहीं है? भाई बोलना, क्रोमोसोम डीएनए का सबसे कंडेंस फॉर्म है। तो अगर मैं यहां पर देख, यहां पर जैसे जैसे जो आपका ये डीएनए ज्यादा उलझता जाएगा, कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग होती जाएगी, और उसमें तब हिस्टोन प्रोटीन के बजाय क्या लगेगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन लगेगी, है ना। देख ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ये डीएनए जो है इस तरीके से और कॉम्प्लेक्स इसकी पैकेजिंग, और कॉम्प्लेक्स ऐसी पैकेजिंग होती जाएगी, कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग होती जाएगी। तो अगर में कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग होती जाएगी तो यहां पर अब क्या लगेगा, एनएचसी लगेगा, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन लगेगा, तब जाके ये क्रोमेटिन एम फेज में जाके क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कहां पर? क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। देख जब शुरू होगा तो हिस्टोन प्रोटीन अपना काम कर रही है, लेकिन जैसे जैसे हम फेज में G1 से S से G2 में बढ़ेंगे आगे की तरफ ऐसे, तो ये क्रोमोसोम जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमेटिन है, इनकी पैकेजिंग और कॉइलिंग और कंडेंस होती जाएगी। तो जितना ज्यादा कंडेंस होती जाएगी, तब वहां पर एक प्रोटीन काम करेगा, उस प्रोटीन, ये नाम है एनएससी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन। तब जाके एम फेज में ये क्रोमेटिन दिखाई देगा, किस फॉर्म में, क्रोमोसोम की अवस्था में दिखाई देगा। तो क्या ये पूरी बात समझ में आई आपको कि डीएनए पैकेजिंग क्या होती है? बेटा बहुत बेसिक सी बात है डीएनए पैकेजिंग का मतलब। डीएनए पैकेजिंग का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को टाइटली पैक्ड कर देना। प्रोकैरियोट में जो डीएनए पैकेजिंग होती है वो पॉलीअमीन्स के द्वारा होती है। पॉलीअमीन्स एक बेसिक नेचर का प्रोटीन होता है। समझ में आ रहा है? आपने कहा कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे होगा, हिस्टोन प्रोटीन की मदद से होगा। हिस्टोन प्रोटीन क्या मतलब बनाएंगे, पहले ऑक्टोमर, उस ऑक्टोमर के ऊपर डीएनए उलझ जाएगा, और एक हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, एक ऑक्टोमर के ऊपर 1.75 टर्न लेगा, और उसमें कितने बेस पेयर होंगे, 200 बेस पेयर होंगे। तो यहां से यहां तक सुनो, जो 200 बेस पेयर होंगे, तो यहां से यहां तक एनसीईआरटी कहती है कि देख ये कुछ हिस्सा ये, और यहां तक, इसको एनसीईआरटी कहती है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एक टर्न होता है। जैसे ऐसे मतलब मान ले ऐसे, ये यहां से लेके यहां तक, ये हो गया 1.75 टर्न। इसमें जो है 200 बेस पेयर रहते हैं। ठीक है बेटा, तो मे बी आपको डीएनए पैकेजिंग पूरा समझ में आया होगा, और एग्जाम में जो बातें मैंने लिखी हैं उसको आप बहुत अच्छे से अपने कॉपी के ऊपर बनाएं, उसको लिखें,
ठीक है, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से ही आदमी क्या बनता है भैया, परफेक्ट बनता है। समझ में आ रहा है? तो डीएनए पैकेजिंग के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने सारी बातें आपको लिख दी है। कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग जो वाली जो बात है ना बेटा, वहां जाके एनसीईआरटी का डीएनए पैकेजिंग का जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, एनसीईआरटी का लास्ट वाला पैराग्राफ डीएनए पैकेजिंग का, वहां पर एनएससी लिखा हुआ कि जब डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में है, मान ले ये 3 फेज में डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में है, तो भैया जब आगे बढ़ता रहेगा धीरे 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 तो कॉम्प्लेक्स होता रहेगा, क्योंकि उसको क्रोमोसोम की तरफ बढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो भाई हिस्टोन प्रोटीन एक जगह के बाद हिस्टोन प्रोटीन की बजाय क्या काम करेगा, ये एनएससी नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन काम करेगी। अब बोल, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन कहाँ काम करेगी, जहां पर क्रोमेटिन को एकदम कंडेंस कर देना होगा, एकदम। ठीक है, और जब क्रोमेटिन एकदम कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम बन जाएगा। मतलब क्रोमोसोम बनने में कौन सा प्रोटीन मदद किया, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन ने मदद किया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द डीएनए पैकेजिंग। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे आपसे हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट को लेके, और हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड द अनइक्विवोकल, एनसीईआरटी की पहली लाइन है कि हर्शे एंड चेस प्रोवाइड द अनइक्विवोकल प्रूफ कि द डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना। वहां पर प्रूफ हुआ है कि डीएनए ही एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल होता है। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहें, सेशन के साथ बने रहें। अगर मैं आप मेरे चैनल पे नए हो तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को थोड़ा सा शेयर करते रहें, जिससे एक मोटिवेशनल जो है हमको एक इंस्पिरेशन एक कह लीजिए कि मिलती रहे, और इस तरीके से मैं अपने वीडियो को आगे आपको शेयर करता रहूं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।